राम राम जी, सबने स्वागत है एक बार फिर तो आपके अपने चैनल में। भाई अभी फिलहाल की बात करूं तो पीछे मेरे देखने लग रहे हो गांव बाड़क के जो लोग हैं वे ग्रामीण इकट्ठे हो रहे हैं अथाई के अंदर। और मेन कारण क्या है मैं आपने बता दूं थोड़ा सा। बाड़क गांव जो है बरवाड़ा खंड से हटा करके अग्रवा खंड में लाया गया और इसी सभी नाराज दिखे हैं पूरे ग्रामीण और यहाँ इकट्ठे हुए हैं। एक पंचायत हुई है, पंचायत में फैसला क्यों हुआ है वह जानेंगे। राम राम जी। राम राम जी। आज की बात करूं तो पंचायत आपने करी है, तो पहले तो थोड़ी सी जानकारी चाहूंगी किस तरह बाड़क गांव जो है अभी अग्रवा खंड में गया है। ऐसा है, पिछले जो वार्ड नंबर 4 है हमारा गांव बरवाड़ा ब्लॉक के वार्ड नंबर 4 में था और अग्रवा ब्लॉक में कर दिया और उधर का गांव एक बरवाड़ा ब्लॉक में कर दिया जो बिल्कुल ठीक नहीं था। और पिछले काफ़ी समय में 5-7 बार चेंजिंग हुआ, कुआं जनरल कुआं हैं, कभी मतलब रिजर्व और वार्ड बंदी भी होती रही। तो फिर आज गांव ने इकट्ठे होकर ने ये फैसला किया है कि हम डीसी के पास जाएंगे। हमारे पास बाकायदा सबूत भी है एसडीएम का, जिन्होंने लिखित में दिया है कि आपके वार्ड बंदी बिल्कुल नहीं होगी और आपका गांव बिल्कुल वार्ड नंबर 4 में ही रहेगा। उसके लिए हाँ, बरवाड़ा खंड में ही रहेगा। उसके लिए आज इकट्ठे हुए थे और हमने तय किया कि हम शांतिपूर्ण धरना देने की जरूरत पड़ेगी तो वो भी देंगे, डीसी से मिलेंगे, मौजूदा जो सरकार उसके प्रतिनिधि उनसे मिलेंगे और हमारे पास लिखित में आश्वासन भी उसके बाद भी इसको चेंज किया। इससे हम खफा थे और इस निर्णय पहुँचे कि हम इसमें आगे कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई भी करेंगे अगर करने की जरूरत पड़ी तो। अगर गांव की बात करें तो क्या गांव सारा एकजुट है या ये तो नहीं भी दो राय बन रही हो गांव का? नहीं, गांव राम बिल्कुल एकजुट है और धर्मनगरी बाड़क जो कि एक बरवाड़ा खंड का गांव है और सरकार इसको बरवाड़ा खंड से हटाकर अग्रवा खंड में जोड़ना चाहती है और अग्रवा खंड का एक गांव शामसुख वो बरवाड़ा में जोड़ना चाहती है। दोनों गांव इक्वल हैं। हम ये चाहते हैं हमारा गांव बरवाड़ा खंड का गांव हम बरवाड़ा खंड में जोड़ा जाए। और गांव राम ने आज पूरी 36 बिरादरी के भाईचारे ने इकट्ठा होकर सबने ये आश्वासन दिया है जो भी कानूनी प्रक्रिया संविधान के अनुसार जो भी हमारा फंडामेंटल राइट है वो हम प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए हमें चाहे शांतिपूर्वक धरना देना पड़े, डीसी से मिलना पड़े या हाईकोर्ट का ही शरण में जाना पड़े। रणनीति क्या रहने वाली है, शुरुआत कहाँ से करोगे? सबसे पहले तो हम डीसी साहब से मिलेंगे और ये जो ये एसडीएम बरवाड़ा की प्रिंट है, एसडीएम बरवाड़ा ने दिया हमें आज से 2 महीने पहले। हम एसडीएम बरवाड़ा से वार्ड चेंज करवा था वार्ड नंबर 4। हम वार्ड नंबर 4 में लिखित में है भाई गाँव ने शामिल होकर वार्ड नंबर 4 में गाँव वही ये पूरी प्रिंट है और वार्ड नंबर 4 में ही हम चाहवा। हाँ, इसके लिए हम कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं, हाई कोर्ट से रिट जारी करवाएंगे, सटे लाने की कोशिश करेंगे। जितना लंबा संघर्ष होगा, टेंट लगाना पड़ेगा, गांव जोड़ना पड़ेगा, धरना करना पड़ेगा, उसके लिए हम तैयार हैं। पूरा गांव हमारे साथ है। गांव ने आश्वासन दिया आप हमें जहां भी लेके जाओगे हम आपके साथ हैं। अगर बात करें आपके गांव बाड़क की तो क्या पहले ही 4 वार्ड में था या चेंज हो क्या आया था? बार राजनीतिक कारणों से बार चेंज होता रहा है। हमने एप्लीकेशन दी है, उसके बाद एसडीएम ने वार्ड नंबर 4 में कर दिया था। 30 तारीख को भी हम गए थे, जो सेक्रेटरी है पंचायत का जो वार्ड बनाता है उससे मिले थे। उसने आश्वासन दिया था कि आपके गांव के साथ अब दोबारा छेड़खानी नहीं होगी। किसी राजनीतिक कारण से फिर बार चेंजमेंट होने लग रही। इसमें बाकायदा एसडीएम बरवाड़ा की प्रिंट है, कॉपी है। उसने विश्वास दिलाया था कि बाड़ा गांव वार्ड नंबर 4 में रहेगा। अगर वार्ड नंबर 4 में किसी में आओ, एससी में आओ, रिजर्व में आओ, किसी में आओ, उसके साथ है। बाड़ा गाँव ने विश्वास दिलाया है अगर जनरल में आओ तो भाई के साथ हैं, अगर रिजर्व में रिजर्व वाले भाई के साथ हैं। अगर बात करें आपके गांव बाड़क की तो एसडीएम तक भी दोबारा मिलने की कोशिश करी है या पहले एसडीएम तक मिलोगे सीधा? कोशिश मिलने की कोशिश नहीं हुई, ये तो था ही 4 में, 5 में कर दिया गया अभी तुरंत प्रभाव से। उससे पहले ये 5 में था, फिर 4 में कर दिया था। हमारी डिमांड थी कि वह हमें 4 में शामिल किया जाए, ये 4 में शामिल कर दिया गया। उस डिमांड को दरकिनार करते हुए इन्होंने फिर 5 में वापस कर दिया, जो कि भौगोलिक तरीके से या राजनीतिक सिस्टम से ये बिल्कुल अवैधानिक है। अगर बात की जाए वार्ड नंबर 5 की, वार्ड नंबर 5 में भाईचारा वाली दिक्कत आने लग रही है। उनका मगल कदे जुड़े को नहीं वह दिक्कत है या मेरे तो जब से वो देश से बाहर की सीमा में नहीं है, जुड़ाव तो पूरे देश से होता है। ये जुड़ाव कोई क्षेत्रीय नहीं होता। बात ये है कि भाई हमारा जो राजस्व सर्कल है, जो लेन देन है, आना जाना है, हमारा व्यवहार है, वो बरवाड़ा से संबंधित है। हमारी तहसील बरवाड़ा है, हमारा थाना बरवाड़ा है, हमारा एसडीएम बरवाड़ा बैठता है, हमारे अन्य काम बरवाड़ा से पूरे होते हैं। और हम अगर उस काम के लिए अग्रवा जाना पड़े तो हमारे लिए दुश्वार होगा। मुद्दा वार्ड का नहीं है,
मेन मुद्दा है खंड का। हमारा गांव बरवाड़ा खंड का है और ये बात हम बार बार कह रहे हैं कि हमें हमारे बरवाड़ा खंड में जोड़ा जाए। कोई वार्ड मुद्दा नहीं है, कोई रिजर्व मुद्दा नहीं है, कोई जर्नल मुद्दा नहीं है। मुद्दा है ओनली एक, भाई हमारा गांव बरवाड़ा खंड का है और हमें बरवाड़ा खंड में जोड़ा जाए। अगर बात की जाए पंचायत में एक बात का जिक्र हुआ था कि भाई हम देवेंद्र बबली से भी मिले जी, तो वहाँ से क्या आश्वासन और क्या कुछ बात आपकी उनके साथ रही? देवेंद्र बबली जी ने हमें यही कहा, अब आपके जो संवैधानिक अधिकार है उनका आप प्रयोग करो। आगे क्या स्टेप होगा? आगे का स्टेप डीसी महोदय से मिलेंगे और उसके बाद हमें शांतिपूर्वक धरना, हाईकोर्ट का आदेश करेंगे। शांतिपूर्वक धरना देना पड़ा तो हम उस धरना देने के लिए विचार है। तो भी अभी फिलहाल की बात करा तो बाड़क गांव में मौजूद थे और बाड़क गांव में आपने देखा भी लगातार एक खेल जो है वो चलन लग रहा है प्रशासन की तरफ से भी। गांव के जो वार्ड है वो लगातार चेंज करे जा रहे हैं, कभी कौन से वार्ड में डाल दिया जा रहा है, कभी कौन से वार्ड में। तो यही सामना जो है बाड़क गांव ने भी करना पड़ रहा है। पिछले कई दिनों तक 4 वार्ड तक 5 में डाला गया, 5 से दोबारा 4 में करने की जो है गुहार अभी पूरे ग्रामीण लगाने लग रहे हैं भी। अगर बात करें बरवाड़ा के बाड़क गांव की तो लगातार पिछले कई सालों तक बरवाड़ा में जुड़ा रहा है और एक बड़ा गांव भी है बरवाड़ा खंड का। और इस गांव ने अगरोआ खंड में जोड़ना ये कहाँ तक जायज़ है वह ज़रूर बताइए, क्योंकि अगर बाड़क की बात करें तो लगातार बरवाड़ा सही जुड़े रहे हैं। जिस तरह इन्होंने बताया है कि SDM बरवाड़ा बैठक खंड बरवाड़ा है, तो इनका जो गाँव है तहसील भी बरवाड़ा है, तो बरवाड़ा में ही जोड़ा जाए या ऐसी गुजारिश जो है पूरे ग्रामीण लगातार करने लग रहे हैं। तो आपका क्या कहना है वीडियो पर वह जरूर बताइए और कमेंट करके राय जरूर दिए और वीडियो ने शेयर जरूर करिए।